वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कमनीर एकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास 9th के लिए। तो 9th क्लास का ऑलरेडी हम चैप्टर कर रहे हैं सर्कल्स, और सर्कल्स चैप्टर की हम इस 10.4 एक्सरसाइज एंड आफ्टर दैट सम एग्जांपल्स कर चुके हैं। तो आगे हमारी जो एक्सरसाइज शुरू हो रही है दैट इज 10.5। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसके फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। फर्स्ट का गिवन था, सेकंड का डायग्राम गिवन नहीं था, बट हमने थोड़ा सा मैंने आपके लिए बना दिया है। तो लेट्स स्टार्ट अप विद द फर्स्ट क्वेश्चन, सो आई विल स्पीक इट आउट नाउ। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? In the figure that is given to us, this one, A, B, C are 3 points on the circle with center O such that BOC is equals to 30 degree. A, B and C points 3 points हैं सर्कल के ऊपर, एंड BOC एंगल 30 डिग्री है, BOA एंगल 60 डिग्री गिवन है हमें। If D is a point on the circle other than the arc ABC, ABC आर्क के अलावा D दूसरी तरफ कोई पॉइंट है, और इस आर्क के अलावा दूसरी आर्क में जो है पॉइंट, फाइंड एडीसी। एडीसी कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जो हमने थ्योरम की थी 10.8 वो ऐसे थी कुछ कि ऐसे हम आर्क बनाते हैं, सेंटर के साथ जो उसका एंगल बन रहा होता है वो डबल होता है दूसरे एंगल की तरफ। तो ये जरूरी नहीं हमेशा हमें ऐसे ही फिगर मिले, ये घूमी हुई हो सकती है, जैसे यहाँ पे घूमी हुई है। ठीक है, आर्क ऊपर की तरफ है माइनर आर्क, और ये एंगल सेंटर की तरफ बन रहा है, और ये उसके ऑपोजिट जो जगह बची है सर्कल के ऊपर। तो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे घूमा हुआ है ये डायग्राम, और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है, हम लिखेंगे गिवन टू प्रूफ, जो गिवन टू फाइंड आप क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं। वी विल डू द सॉल्यूशन हियर। पहले तो हम निकालेंगे एंगल AOC। एंगल AOC क्या है? एंगल AOB और एंगल BOC का सम। AOB है 60 और BOC है 30, सो इट बिकम्स 90 नाउ। तो ये 90 बन जाता है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज द थ्योरम। वी नो दैट, यहां पे आप लिखेंगे वो पूरी थ्योरम आपने लिखनी है। थ्योरम 10.8 थ्योरम के अकॉर्डिंगली एंगल आपने पूरी थ्योरम लिखनी है। BOC is double of angle ADC. BOC सॉरी AOC लिखना था। AOC is double of angle ADC. तो AOC है हमारा 90, हमने अभी भी निकाला, एंड 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ADC यहां से आ जाएगा हमारा 45। ठीक है, तो ये एडीसी पूछा था उन्होंने, ये आ गया हमारे पास उसका आंसर। तो इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन भी साथ में कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एक कॉर्ड है हमारे पास, हम इसको AB लिख लेते हैं। जो इसकी लेंथ है वो रेडियस की भी वही है, मतलब कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है उतनी उसके जितनी लेंथ की कॉर्ड बनाई गई है। तो दैट मींस OA, AB एंड OB तीनों इक्वल हुए। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। एक माइनर आर्क की तरफ एंगल इसी कॉर्ड से बनता हुआ बताना है हमने। इसको हम C लिख लेते हैं। माइनर आर्क ये हुई ना, माइनर आर्क की तरफ इस कॉर्ड से एंगल क्या बन रहा है वो बताना है। एक मेजर आर्क की तरफ, मेजर आर्क ये है ना हमारी, उस आर्क की तरफ इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से हमने एक एंगल बनाया, तो वो एंगल कितना बन रहा है वो भी बताना है। ठीक, इसको C लिख लिया, इसको D लिख लो। इसमें 2 थ्योरम्स लग सकती है हमारी, आप ये वाला फाइंड आउट कर लो। ठीक है, और हमने एक ये भी निकालना है। तो ये तो यहाँ तो आप एक बार फिर से रिफ्लेक्स वाला, ये रिफ्लेक्स AOB इज डबल ऑफ ACB लगा के कर सकते हो। थ्योरम 10.8 2 बार लगा सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे सिर्फ ये एंगल पता होना चाहिए आपको, ये आप निकाल लेंगे। तो ACBD जो है वो क्या है? साइक्लिक, क्योंकि चारों पॉइंट्स इसके सर्कल के ऊपर है। तो ये एंगल निकल आएगा इसके जस्ट ऑपोजिट सर्कल के ऊपर जो पॉइंट किसका है? C का। इसका एंगल जो होगा इन दोनों के सम का 180 होगा। तो जो एंगल ये आएगा 180 में से उसको माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा एंगल ACB। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका भी गिवन और टू प्रूफ आप खुद लिख सकते हैं।
वैसे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। गिवन क्या है हमें गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, रेडियस आर हो गया। ए बी जो है कॉर्ड ए बी लिख देते हैं, कॉर्ड ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो इक्वल टू आर लिखा, इसका मतलब यही हुआ, रेडियस आर है तो ए बी भी आर के बराबर है। ठीक है, सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन माइनर एंड मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पॉइंट्स ये उनकी तरफ है। तो ये इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड एंगल एडीबी और एंगल एसीबी, दोनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये भी फाइंड आउट करना है हमने और ये भी, दोनों करने हैं। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, यही नहीं पता हमें, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन इन द फिगर, या फिर ऐसे लिख सकते हो, सिंस कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है, गिवन है ये हमें। देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, तीनों रेडियस ओ ए और ओ बी हो गए रेडियाई ऑफ सर्कल। तो यहां पे आप इसका लिख सकते हैं ओ ए एंड ओ बी आर रेडियाई ऑफ सर्कल। तो ये सर्कल के रेडियाई ऑलरेडी हैं और ए बी कॉर्ड रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है। तो ये तीनों साइड अगर बराबर ही, तो दैट मींस एओबी एंगल जो ट्रायंगल हुआ दैट इज इक्विलेटरल। देयरफॉर ट्रायंगल AOB is an इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, पर हमें एक का ही मतलब है, तो ये हमने इसको 60 डिग्री लिखना है। We know that all angles of an equilateral triangle are 60 degree each. Therefore, angle AOB is equal to 60 डिग्री हुआ। अगर ये मिल गया तो ये भी मिल जाएगा। ठीक है ना, एंड नाउ वी नो दैट, यहां पे फिर से हमने थ्योरम 10.8 डिग्री, एंगल ऑफ tan by arc at the center is double the angles of tan divided on the remaining part of the circle। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हमारे पास एंगल AOB is equal to 2 times एंगल ADB। AOB 60 है और 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। फ्रॉम हियर वी गेट ADB is equal to 30 डिग्री। और इसी तरह से हम ऑल्सो लिख के रिफ्लेक्स ऑफ AOB, जो पीछे वाला एंगल है, रिफ्लेक्स AOB इज ऑल्सो डबल ऑफ ACB लिख सकते हैं। ठीक है, मेजर आर्क का वो वाला एंगल और उसके ऑपोजिट ये वाला ACB एंगल लिख सकते हैं। वैसे भी फाइंड आउट कर किया जा सकता है। सिमिलरली रिफ्लेक्स लिखेंगे यहां पे, क्योंकि हमें रिफ्लेक्स वाला चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल AOB is 2 times of एंगल ACB। तो रिफ्लेक्स AOB कैसे निकलेगा, 360 में से 60 को माइनस करके, 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ACB। तो ये आ जाएगा 300 और 2 इधर जो मल्टीपल में इधर डिवाइड में आ जाएगा। फ्रॉम हियर यू विल गेट ACB 150। तो यहां से आपका एंगल ACB आ जाएगा 150। दूसरा तरीका मैंने जो बताया आपको वो भी आप कर सकते हैं। अदर वे कौन सा है, जो ये वाला एंगल फाइंड आउट करने का, ACB। सिंस ACBD is a cyclic quadrilateral,
बिकॉज ऑल इट्स पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल, पता चल रहा है। तो यूजिंग, यहाँ पे हम थ्योरम लिखेंगे, वही आपने पूरी लिखनी है। यूजिंग थ्योरम 10.11 थ्योरम जो है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उनको ऑपोजिट एंगल्स, ये और ये ऑपोजिट एंगल्स हुए, इनका सम 180 होना चाहिए। तो एंगल ADB प्लस एंगल ACB शुड बी इक्वल टू 180। तो यहां से ADB आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है 30। तो फ्रॉम हियर ACB कैन बी टेकन आउट एज 180 माइनस 30 इक्वल्स टू 150 आ जाएगा। यहां से भी 150 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके में से जो मर्जी आप तरीका निकाल सकते हो। तो ये थे आपके पहले दो सम्स इस एक्सरसाइज के, फटाफट से आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। तो इसके रिलेटेड हम नेक्स्ट दो क्वेश्चंस करते हैं। अगर एक ही उस पे हो जाएंगे तो वैसे तो हो जाएंगे, तो हम दो क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले करने वाले हैं। इसे आप फटाफट से कर लीजिए नोट डाउन। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट टू सम्स, जो हमारे थर्ड एंड फोर्थ सम है इस एक्सरसाइज के। तो उनकी दोनों की फिगर्स हमारे पास ये गिवन है। तो बहुत ही इजी सम्स है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, आपने इजीली वो सॉल्व कर लेना है। तो ये वाला भी वैसे समझाने लायक है, आप खुद कर सकते हैं। तो पहले तो हम करते हैं कि हमें गिवन क्या है इन द फिगर। ये फिगर गिवन है, द PQR इज 100 डिग्री। PQR एंगल हमें 100 डिग्री दिया हुआ है। एंड वेयर PQ and R आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O एंड फाइंड OPR। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला, ओके। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये, इसकी भी आपने गिवन और टू फाइंड लिख लेनी है। हम करने वाले हैं सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो हमने जो 10.8 थ्योरम की थी उसका थर्ड केस आ गया। ये O से जो ना ऊपर चली जाती है, अगर हाफ से ऊपर चली जाए तो मेजर आर्क बन गई ये, और मेजर आर्क के दूसरी तरफ हमारे पास माइनर आर्क की तरफ एंगल बना हुआ है। तो दैट मींस दिस एंगल विल बी द रिफ्लेक्स। नाउ रिफ्लेक्स POR इज इक्वल टू इज डबल ऑफ PQR होगा। तो हमें ये एंगल वहां से पता चल जाएगा यूजिंग थ्योरम। सिंस PQR are points on the circle and PR is the chord, ठीक है। एंड वी नो दैट यहाँ पे एंगल सबटेंड, मैं लिख देता हूं इस बार, आपने कैसे लिखनी होती 10.8 थ्योरम। एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended by it on the रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये इसलिए इतनी बड़ी होती है, इसमें मैं 10.8 लिख के छोड़ देता हूँ। इतनी आपने लिखनी होती है, क्वेश्चन में भी लिखेंगे, कॉपी में और पेपर में भी लिखनी होती है जरूर। 10.8 लिख के नहीं छोड़ सकते आप, नंबर नहीं मिलते। तो देयरफॉर एंगल रिफ्लेक्स वाला ना, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल PQR, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल POR हमारा आएगा 200 आ गया 200। अभी हमें POR रिफ्लेक्स वाला तो मिल गया, अब अंदर वाला चाहिए। अंदर वाला कैसे आएगा, 360 में से रिफ्लेक्स वाला एंगल माइनस करने पे। देयरफॉर POR कितना होगा, 360 माइनस रिफ्लेक्स ऑफ POR एंड दैट विल बी व्हाट, यहां पे लिख देता हूं, इट विल बी 160। तो ये वाला एंगल POR अंदर वाला 160 आ गया। नाउ
इन ट्राइंगल POR ट्राइंगल देखो, इसमें PO और RO इक्वल है रेडियाई ऑफ सर्कल होने के कारण, क्योंकि ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है। अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है दैट मींस उसके दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP। इसके आगे मैं बोल देता हूं, आपने रीजन लिखना है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ सर्कल। तो ये एंगल्स हैं इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स हैं, दो इक्वल साइड्स हमें दी हुई हैं, उसके ऑपोजिट दो एंगल्स हैं ट्राइंगल में, तो ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, नाउ यूजिंग, अब हमने क्या यूज करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी में लगाएंगे जब POR आपके पास है, OPR एंड प्लस ORP इज इक्वल टू 180, है ना। OPR और ORP इक्वल है, हमें OPR पूछा उन्होंने टू फाइंड में, तो जहां पे ORP लिखा होगा वहां पे आपने OPR लिख देना है और फाइंड आउट करना है एंगल OPR कितना है। 2 टाइम्स ऑफ OPR और 180 में से ये हमारा 160 तो माइनस हो ही जाएगा, तो 40 बचेगा, 40 का हाफ 20 आएगा आपका आंसर वो OPR का, तो वो आपने बाकी का निकालना है। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर, ये जो फिगर में दी गई है, एंगल ABC इज इक्वल टू 69, दिस एंगल इज 69 एंड एंगल ACB इज 31। तो हमें पूछा गया है एंगल BDC कितना है, फाइंड BDC। ठीक, तो यहां पे भी बहुत इजी है, सॉल्यूशन निकालते हैं। अलग हमने जो थ्योरम्स की हैं उसको उन्हीं में से कोई ना कोई यूज होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल ABC में ABC और ACB एंगल्स हमें गिवन है, तीसरा एंगल ये निकालना है हमने बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, निकल आएगा। इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। तो यहां से BAC तो हमें गिवन नहीं है भाई, बाकी तो दोनों गिवन है। 69 प्लस 31 इज इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करो 90 और 100 हो गया ना। सौ उधर जाके हो जाए माइनस, सो एंगल BAC आ गया 80 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे आप, एक ही सेगमेंट में से दो एंगल्स निकल रहे हैं, BAC और BDC। हमने एक थ्योरम की थी एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, है ना। तो एक ही सेगमेंट में जा रहे हैं, ये एक ऑड बनी हुई है, एक ही सेगमेंट में दो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ये और ये। ठीक है, we know that angles in a same segment of a circle are equal। ये है 10.9 थ्योरम हमारी। ठीक है, मैं यहाँ पे वो भी आगे लिखा करूंगा। तो इसके अकॉर्डिंगली एंगल BAC शुड बी इक्वल टू एंगल BDC। तो BAC तो हमने निकाला 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसको 1 लिख लेते हैं। हमें कहां से पता चला कि BDC भी 1 है, 80 है, BDC भी 80 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पता चला। तो ये भी हो गया फाइंड आउट। तो देखते देखते हमारे 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हम देखते हैं, वैसे टोटल 12 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, तो आगे वाले 2 क्वेश्चन में मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, अगर इसी वीडियो में हो जाएंगे तो फटाफट से आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी के जैसा है, थोड़ा बहुत फर्क है, तो आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे करना है, आपने खुद करना है। 6th क्वेश्चन जो है हम एक्चुअल में पूरा डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे, तो इसको आप कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस की ओर। 5th क्वेश्चन का डायग्राम मैंने यहीं पे बना के उसके नीचे ही 6 लिख दिया, क्योंकि ये बहुत ईजी है। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बताऊंगा, हिंट दूंगा, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, जस्ट एज लाइक 4th सम, थोड़ा बहुत उसी के जैसा है। 6th सम का डायग्राम अभी बनाना है, तो वहां हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं अभी। तो 5th क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर, ये फिगर गिवन है हमें, ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। AC और BD एक E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
सच दैट एंगल बीईसी, दिस एंगल 130 डिग्री बन रहा है। वो इस हिसाब से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एंगल बीईसी 130 डिग्री बन रहा है। एंड ईसीडी, ईसीडी एंगल जो है 20 डिग्री। ठीक है, फाइंड बीएसी, बीएसी एंगल पूछा हुआ है उन्होंने, ये वाला। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हो बीसी एक कॉर्ड है, उसी में से बीएसी और बीडीसी दो इक्वल एंगल्स हैं, सेम सेगमेंट वाले एंगल्स हैं। तो दैट मीन्स अगर हम बीडीसी ढूंढ लेंगे तो बीएसी अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि वो इक्वल होंगे। तो कैसे ढूंढने हैं ये, आपने इतना पोर्शन जो है ना, सिर्फ ये वाला मैं आपको बताने वाला हूं, कौन सा, ई पॉइंट वाला, ये डी और ये सी, जहां पे ये 20 डिग्री दिया हुआ है हमें, ये वाला पोर्शन, और ये एंगल 130 दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन देखो आप सिर्फ। ठीक है, ट्राइंगल बना हुआ है डीईसी, उसकी जो एक साइड डीई है वो आगे एक्सटेंडेड कह लो है, और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इसका। तो हमने एक थ्योरम की थी एक्सटीरियर एंगल की, कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। एक गिवन है, एक निकाल लेंगे, एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है। तो एंगल 130 एंगल ये वाला जो है ना बीईसी, तो यहाँ पे पीछे बी है हमारे पास, तो मैं यहां लिख देता हूं, एंगल बीईसी विल बी इक्वल टू एंगल ईडीसी प्लस एंगल डीसीई। ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है ईडीसी। ईडीसी जो होगा वही बीडीसी है। ठीक है, और फिर यहां पे हमने फिर लगानी है, वी नो दैट एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सो बीडीसी इज इक्वल टू बीएसी। बीडीसी जो है, जो यहां से निकलेगा उस वही आपका बीएसी होगा। ठीक है, तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। हम करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो हमें यहां पे क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो हम सर्कल ही बना लेते हैं। सर्कल के ऊपर ऐसे ए बी सी और यहां पे कहीं डी ले लेते हैं। साइक्लिक बनाना है ना, तो चारों पॉइंट्स सर्कल पे होने चाहिए। ठीक है, इनके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एट पॉइंट ई। इफ डीबीसी इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये जो एंगल डीबीसी बना है, अगर वो बोल रहे हैं कि ये 70 डिग्री है, एंड बीएसी जो है, बीएसी कहां पे है, ये है बीएसी, ये 30 डिग्री है, फाइंड बीसीडी। बीसीडी एंगल दे वाला, ये जो है ना पूरा एंगल, ये फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है फर्दर, और क्या बताया उन्होंने, इफ ए बी और बी सी अगर बराबर हैं, ये फाइंड आउट करने के बाद वाली बात है वो, फिर ए बी और ए बी सी बराबर वाला हम यूज करेंगे। इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी फाइंड ई सी डी। अगर ए बी और बी सी बराबर है तो हमने ई सी डी फाइंड आउट करना है, इतना पोर्शन पहले पूरा फाइंड आउट करना है, फिर उसका इतना पोर्शन। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूं। ठीक है, गिवन और टू फाइंड आप इजीली लिख सकते हैं। तो मैं सीधा चलने वाला हूं सॉल्यूशन की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बीसीडी फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर हमें ये पूरा बीएडी एंगल पता लग जाता है, तो बीएडी एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट बीसीडी एंगल है, जो हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, सीडी एक कॉर्ड है, इसी से दो एंगल्स बन रहे हैं, डीबीसी और डीएसी, ये और ये दो एंगल्स बन रहे हैं और सेम सेगमेंट में ही बन रहे हैं। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट के अकॉर्डिंगली, थ्योरम के अकॉर्डिंगली, ये एंगल्स अगर 70 है तो ये भी 70 होगा। तो ये हम यूज करेंगे, सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral, so all its points lie on the circle. Therefore, CD is also chord of the circle. And we know that, तो यहां पे हम लिखेंगे, मैं दोबारा नहीं लिखने वाला, थ्योरम 10.9,
angles in same segment of a circle are equal, therefore angle DBC is equal to angle DAC, ठीक है, थ्योरम के अकॉर्डिंगली। बट एंगल DBC हमें दिया हुआ है 70 डिग्री गिवन, देयरफॉर एंगल DAC भी कितना हो गया 70। अब देखें आप DAB निकाल सकते हैं हम एंगल। नाउ एंगल DAB इज इक्वल टू, दो पार्ट्स में टूटा हुआ है ये, DAC और BAC, है ना। एंगल DAC प्लस एंगल BAC। BAC तो अभी हमने निकाला, फ्रॉम 1, और BAC कितना है 30, ये हमें गिवन है। तो इसका रीजन हम यहां पे लिख रहे हैं, बिकॉज BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन। तो एंगल DAB कितना आ गया 100 डिग्री, और DAB के जस्ट ऑपोजिट BCD है। ऑल्सो we know that the sum of the angles of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Therefore angle DAB plus एंगल जो हमें पूछा गया है BCD इज इक्वल टू 180। DAB अभी निकाला हमने, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख लो, फ्रॉम 2 DAB हमने अभी निकाला, BCD निकाल लेंगे। तो BCD यहां से कितना आ जाता है 80 डिग्री एंगल BCD, ठीक। 80, ये तो आ गया। एक दूसरा एक और दिया था। नाउ AB इज इक्वल टू BC गिवन है हमें, AB इज इक्वल टू BC गिवन है ना। तो ध्यान से देखिए, ABC ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इस साइड के ऑपोजिट हुआ, इस साइड के ऑपोजिट हुआ ये एंगल, इस साइड के ऑपोजिट हुआ ये एंगल, BCA और BAC एंगल्स इक्वल होने चाहिए। Therefore angle BAC is equal to angle BCA because angles opposite to, यहां पे लिखना भी कौन से ट्रायंगल में, नाउ इसमें ना ऐसे लिखना हो, इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to BC given, तो BAC is equal to BCA, angles opposite to इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो अगर BAC 30 था तो BCA भी 30 हुआ, है ना। बट एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल BCA इज आल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। ये तो हमें बट वाला जो है ना ये गिवन है, ओके। अब ये निकालने का फायदा क्या हुआ, BCD जो है दो पार्ट्स में टूट सकता है, BCA प्लस ACD पूछा है या DCA पूछा है ना, DCA पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं। तो इसको रब कर देता हूं मैं, नाउ एंगल जो है हमारा BCD है उसको हम लिख सकते हैं एंगल BCA प्लस एंगल ACD। ACD या ECD एक ही बात है, ECD पूछ रहा है, A से लिख लो चाहे E से लिख लो, है तो वही एंगल, तो वो भी हम लिख देंगे। चलो BCD हमें अभी अभी निकाला 80, BCA निकाला 30, यहां पे ACD की जगह पे ECD लिख देंगे, बिकॉज
E is a point on AC. E AC के ऊपर ये एक पॉइंट है तो इसको हमने ECD लिख दिया, ठीक है। तो ये तरह क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां से ECD कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये था आपका 6th सम का सॉल्यूशन। तो ये आपका जो हमारा आज की वीडियो का लास्ट सम था, 6th सम। नेक्स्ट वीडियो जो हमारे 6 सम्स बचे हैं, चाहे 40 मिनट लग जाए चाहे 50, हम पूरे करके बंद करेंगे। तो वो आपका चैप्टर वहीं पे खत्म होगा, तो उसको हम और आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो आज की जो वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 6 सम्स, और जहां हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो यहां तक फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मेरी वीडियोस को जितना हो सके आगे शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक मेरे सॉल्यूशंस पहुंच सके। अगर आपको इजी लग रहे हैं तो और किसी को भी इजी लगेंगे। तो अगेन थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बोलना चाहूंगा मुझे फॉलो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।